Welcome to Webline. लू जिंगली निंगशी को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि शाओशिशी, मैं तुमसे ये कह रहा था कि लिटिल ट्रेजर फिर से बीमार पड़ गया है। निंगशी डिस्परेटली उसे पूछती है कि लिटिल ट्रेजर को हुआ क्या है। यह सुनकर जिंगली अपने मन में सोचता है कि भाई, आपका बिगेस्ट राइवल सियांग मुए नहीं, पर आपका खुद का बेटा लिटिल ट्रेजर है। मुझे तो आप पर दया आती है। फिर वो निंगशी से कहता है कि लिटिल ट्रेजर अभी साइलेंटली स्ट्रेस में है। जब से तुम उसे छोड़कर गई हो तब से ही वो ऐसा हो गया है। मेरे ख्याल से तुम ही उसकी बीमारी का इलाज हो। निंगशी उसे पूछती है कि लिटिल ट्रेजर अभी कहाँ पर है, तो जिंगली उसे कह देता है कि वो हमारे पेरेंट्स के घर पर है। निंगशी उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्या मेरी पहचान के बारे में पता है? अगर उन्हें पता लग गया तो वो तो मुझे लू तिंगशाओ के पास भी फटकने नहीं देंगे। लू जिंगली कहता है कि वाओ निंगशी, तुम तो काफी होशियार हो गई हो। निंगशी उसे कहती है कि मैंने लू तिंगशाओ से प्रॉमिस किया था कि मैं लिटिल ट्रेजर के साथ 3 महीने तक रुकूं और कल उसका आखिरी दिन है। इतना कहते ही वो तो कॉल को कट कर देती है। लू जिंगली कहता है कि निंगशी, तुमने फिर से मेरा कॉल कट कर दिया। फिर वो अंदर चला जाता है। लू तिंगशाओ उसे पूछता है कि उसने पक्का मना ही किया ना? तो लू जिंगली कहता है कि हाँ, वो तो ये बात भी जानती है कि अगर हमारे पेरेंट्स को पता लग गया कि वो एक एक्ट्रेस है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। लू तिंगशाओ लू जिंगली का फोन छीन लेता है। लू जिंगली कहता है कि आप ये कर क्या रहे हो और आपको मेरा पासवर्ड कैसे पता चला? लू तिंगशाओ निंगशी को एक मैसेज सेंड करता है, तो निंगशी रिप्लाई में कहती है कि गधे कहीं के लू जिंगली, ये बात तू मुझे पहले नहीं बता सकता था? रुको, मैं वहाँ पर आ रही हूँ। लू जिंगली कहता है कि भाई, आपने ऐसा भी क्या कहा कि भाभी तो झट से आने के लिए मान गई। निंगशी उसे मैसेज करती है कि तुम्हारा भाई घर पर तो नहीं है ना? तो जिंगली कहता है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तो निंगशी कहती है कि अच्छा है, मैं 30 मिनट के अंदर वहाँ पर आ रही हूँ। लू तिंगशाओ कहता है कि मुझे कहीं पर जाकर छुपना पड़ेगा। लू जिंगली कहता है कि हाँ, सही कहा। लू तिंगशाओ शाओबाओ के पास जाकर कहता है कि अगर निंगशी यहाँ पर आती है और तुम्हारे दादा और दादी ने उसे देख लिया तो तुम्हें ही उसे बचाना पड़ेगा। ये बात तुम मेरी याद रख लेना। उसके बाद लू जिंगली के साथ निंगशी आ रही थी। निंगशी लू जिंगली से कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? तो लू जिंगली अपने मन में सोचता है कि शाओशी, तुम गलत नहीं हो, तुम्हें सच में कोई देख रहा है, एंड वो था लू तिंगशाओ। फिर लू जिंगली निंगशी को लेकर लिटिल ट्रेजर के पास आता है। वो कहता है कि देखो तो, तुम्हारी सुंदर आंटी तुमसे मिलने के लिए आई है। यह सुनकर लिटिल ट्रेजर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो निंगशी उसके पास जाकर कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो इस पर भी लिटिल ट्रेजर का रिएक्शन सेम था। निंगशी लू जिंगली से पूछती है कि क्या मैं लिटिल ट्रेजर को बाहर लेकर जा सकती हूँ? तो लू जिंगली कहता है कि क्यों? तो वो कहती है कि अगर मैं यहाँ पर इसके साथ रुकी तो कोई आ जाएगा, इसीलिए। लू जिंगली कहता है कि यह बहुत ही बड़ा मैटर है, तो मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दे सकता। उसी वक्त पर लू तिंगशाओ का उसे मैसेज आता है कि अगर निंगशी लिटिल ट्रेजर के साथ कहीं बाहर जाना चाहती है तो तुम उसे जाने देना। अब लू जिंगली कहता है कि अगर तुम्हें लिटिल ट्रेजर के साथ कहीं बाहर जाना है तो तुम इसे ले जा सकती हो। वैसे आधी रात हो गई है, तुम इसे लेकर कहाँ जाने वाली हो? तो निंगशी कहती है कि आधी रात ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा रोमांटिक है। फिर निंगशी शाओबाओ को लेकर बाइक राइडिंग के लिए चली जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट बाइक चला रही थी। उसे देखकर कोई कहता है कि वो तो ब्रदर सी है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में हमने जो सी नाम का लड़का देखा था वो और कोई नहीं पर निंगशी ही थी। कोई उससे पूछता है कि ये बच्चा किसका है? तो निंगशी कहती है कि ये मेरा बेटा है। जो लड़की सी को पसंद करती थी वो कहती है कि तुम्हारा एक बेटा भी है और इतना बड़ा भी है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं इस बात को मानने से इनकार करती हूँ। कोई कहता है कि देखो जिंग जिंग, अब उसकी शादी हो चुकी है तो तुम उसके पीछे पड़ना बंद करो। जिंग जिंग तो फिर भी नहीं मानती। वो कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर तुम्हारी शादी हो गई थी तो तुम मुझे इतनी इजीली किस कैसे करने दे सकते हो? तो उसके जवाब में निंगशी कहती है कि ये तो मेरा काम था और अगर तुम्हें हर्ट हुआ है तो उसके लिए आई एम सॉरी। जिंग जिंग रोते हुए जाती है और कहती है कि तांगशी, आई हेट यू। दूसरा कोई बाइक राइडर कहता है कि तुम्हारा बेटा तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, लगता है कि तुम्हारी वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। निंगशी लू तिंगशाओ के बारे में सोचकर कहती है कि हाँ, सही कहा, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जिंग जिंग को रोते हुए जाते देख निंगशी कहती है कि अब मैं आशा रखती हूँ कि वो मुझे भूल जाएगी।
फिर निंगशी शाओबाओ को लेकर अपने फ्लैट में आ जाती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा मेकअप उतारने दो। वो देखती है कि शाओबाओ बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा है, तो वो उसका कारण पूछती है, पर लिटिल ट्रेजर कुछ भी नहीं बोल रहा था। इसलिए निंगशी कहती है कि क्या तुम सोना चाहते हो। फिर वो अपने मन में सोचने लगती है कि लू जिंगली के पेरेंट्स थोड़ी देर के लिए ही बाहर गए थे। अगर मैंने लिटिल ट्रेजर को उसके घर पर नहीं छोड़ा तो बड़ी मुसीबत में मैं फंस सकती हूँ। यहाँ पर लू तिंगशाओ के पास लू जिंगली भागता हुआ आता है एंड कहता है कि हमारे पेरेंट्स बस आने ही वाले हैं। तभी ही वहाँ पर पेरेंट्स आ जाते हैं एंड कहते हैं कि शाओबाओ कहाँ गया। लू तिंगशाओ कहता है कि लिटिल ट्रेजर कोई जेलर नहीं है जिसे हम पिंजरे में बंद करके रखे। उसका भी हक बनता है कि वो भी बाहर की दुनिया को एक बार देखे। मॉम और डैड दोनों ही गुस्सा करने लगते हैं कि तुम कैसे बाप हो, एक बेकार सी लड़की के हवाले तुम लिटिल ट्रेजर को कैसे छोड़ सकते हो। लू जिंगली कहता है कि आप लोग खामखा डर रहे हो, वो लड़की लिटिल ट्रेजर को खा नहीं जाने वाली। डैड को आता है लू जिंगली पर गुस्सा, वो उस पर हाथ उठाने वाले थे। वो कहते हैं कि तुम्हें याद है ना उस इंसिडेंट के बारे में, लिटिल ट्रेजर बस मरते मरते बचा है। डैड चाटा मार तो देते हैं पर लू जिंगली को नहीं, लू तिंगशाओ को। जिंगली कहता है कि भाई आप ठीक तो है ना। लू तिंगशाओ कहता है कि अगर वो उस एक्सीडेंट में मर भी गया होता तो भी चलता, पर मैं शाओबाओ को इस तरह से कैदी बनाकर तो नहीं रखना चाहता। मॉम एंड डैड कहते हैं कि इसे कोई परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग ही शाओबाओ को ढूंढने के लिए जाते हैं। वहाँ पर एक मेड आती है एंड कहती है कि यंग मास्टर एक सुंदर सी लड़की के साथ बाहर खड़े हैं। निंगशी अभी बाहर थी। वो कहती है कि लू जिंगली मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहा है, पर उसकी नज़र जाती है ऊपर तो वो देखती है कि उसके फ्यूचर सास ससुर तो आ रहे हैं यहीं पर ही। वो कहती है कि मर गई ये कमीना लू जिंगली, मुझे कुछ ठीक से बताता क्यों नहीं है। लू तिंगशाओ के डैड निंगशी की ओर देखकर कहते हैं कि ये वही लड़की है जिसने मेरे बेटे और मेरे ग्रैंडसन दोनों को ही सेड्यूस करने की कोशिश की है। सो इसी के साथ होता है ये वाला चैप्टर यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।